हेलो एवरीवन। तो काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट आ रहा था कि भैया हमको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर किस बेसिस पे मिलेगा, एंड कितना नंबर होता है, किस मतलब ऐसे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे। तो देखो, एक सिंपल सा मैं चीज़ बता देता हूँ। ये वीडियो ऐसे तो इम्पॉर्टेंट है जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ उनके लिए भी, जिनका हो गया उनके लिए भी, क्योंकि एडमिशन तो होना ही होना है। सेकंड थर्ड राउंड तक किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। तो देखो, जिनको भी बहुत जल्दी है वीडियो, मतलब ऐसे बहुत जल्दी है देखने की, कि मतलब जल्दी से ख़त्म करें, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट का 2 से 3 मिनट वीडियो इस मतलब देख लो लास्ट में जा कर के। एंड जिनको ये है कि काफ़ी डिटेल में जानना है तो आप लोग ऐसे मतलब बिना स्किप किए देख सकते हैं। बाकी जो लोग स्किप कर रहे हैं वो लास्ट का 3 मिनट देख लेंगे, तो वहाँ मैं मोटा मोटा समरी बता दूंगा इसका पूरे वीडियो का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, किस बेसिस पे हॉस्टल मिलते हैं, इसमें मैंने इंक्लूड किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, बीएचयू को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, जेएमआई को, एएमयू को, एंड आज तो इसमें जेएनयू भी होगा, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, सभी का मैं बताने वाला हूँ क्या क्या वहाँ क्राइटेरिया है। ठीक है, तो देखो, हॉस्टल सीट आर लिमिटेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सभी को पता है कि हॉस्टल सीट लिमिटेड होते हैं। बाकी अलॉटमेंट का ये होता है कि मेरिट बेस पे भी होता है, डिस्टेंस बेस पे होता है, कैटेगरी बेस पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे किस बेस पे हॉस्टल दिए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे कॉलेज वाइज हॉस्टल अलॉटमेंट लाइक मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज। तो यहाँ पे मतलब इसके अलावा भी जिन भी इसके कॉलेजेस में हॉस्टल हैं वहाँ पे देखो सिंपल सा बेस यही रहता है, सीयूटी स्कोर, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। अब जो लोग दिल्ली एनसीआर के होते हैं उनको हॉस्टल नहीं दिया जाता है, लाइक कि दिल्ली के आसपास के जो भी मतलब सिटीज़ हैं अदर स्टेट के भी, तो उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। अब इसमें डिस्टेंस जोड़ा जाएगा, सीयूटी मार्क्स जोड़ा जाएगा, एंड कैटेगरी भी देखी जाएगी, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे हॉस्टल दिए जाते हैं, और हॉस्टल यहाँ पे बहुत लिमिटेड होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन मार्क्स का ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस में ठीक है, डिस्टेंस मतलब यहाँ का 40-60 का ऐसे करके रेशियो होता है, तो 40% डिस्टेंस को जोड़ा जाएगा, 60% मार्क्स को, ऐसे करके होता है। तो मार्क्स काफ़ी जिनका हाई रहेगा वही हॉस्टल के बारे में सोच सकते हैं। एंड आल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस काफ़ी अधिक है। ठीक है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे आते हैं हम लोग। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखो काफ़ी अच्छा हॉस्टल के मामले में है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं, जो इनमें फेमस हॉस्टल है कौन कौन से हैं, बिरला हॉस्टल, काफ़ी सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा, महिला महाविद्यालय हॉस्टल। तो ये दो यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब इसके अलावा बड़ी बहुत सारे हॉस्टल हैं यहाँ पे। अभी यहाँ किस बेसिस पे दिए जाते हैं, तो सेम यहाँ भी है, मेरिट बेस पे सीयूईटी का मेरिट जोड़ा जाएगा, साथ में डिस्टेंस देखा जाएगा कि वाराणसी से आपका डिस्टेंस कितना है, उसके साथ अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसको भी देखा जाएगा। SC ST के लिए यहाँ पे कुछ अलग से भी हॉस्टल हैं, तो वो भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, एंड देखो हम लोग अगर बीएचयू में बात करें ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है, मतलब डीयू के तुलना में बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ हॉस्टल मिल जाता है। इसके बाद हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो यहाँ देखो अलॉटमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल लेवल प्रोसेस। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंटल लेवल पे अलॉट होते हैं कॉलेज, मतलब डिपार्टमेंट आपका अलॉट करता है। उसका क्राइटेरिया क्या है, इंट्रेंस मेरिट, मतलब कि आपका जो सीयूईटी का मार्क्स है उसके बेस पे वो जोड़ा जाएगा, साथ में डिस्टेंस आपका प्रयागराज से कितना है उसको देखा जाएगा, एंड देन रिजर्वेशन भी देखा जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ के फेमस हॉस्टल है, नाम तो दिया हुआ है, हिंदू हॉस्टल, तो ये सारे यहाँ के फेमस हॉस्टल हैं। ठीक है, उसके बाद जेएमआई पे आते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसमें जो हॉस्टल हैं देखो आप लोग नाम पढ़ सकते हो, एंड अलॉटमेंट यहाँ का सिंपल सा फंडा है, सीयूईटी स्कोर, डिस्टेंस 25 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब दिल्ली एनसीआर यहाँ नहीं देखा जा रहा है, यहाँ 25 किलोमीटर सिंपल सा फंडा है। दिल्ली से दिल्ली से आपका 25 किलोमीटर दूर होना चाहिए घर, ये यहाँ का क्राइटेरिया है। एंड कैटेगरी भी देखा जाएगा, EWS, माइनॉरिटी, PWD। उसके बाद इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब आपका जो आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट ऐड कर रहे हो ना, उसका भी देखा जाएगा कि इनकम सर्टिफिकेट का मतलब कितना
इनकम है उसके बेस पे भी। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में, यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाएगा, मेरिट देखा जाएगा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा, रिजर्वेशन देखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हॉस्टल यहाँ पे प्रोवाइड होगा। उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे CUET स्कोर, डिस्टेंस, रिजर्वेशन। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो लोग हॉस्टल का सोच रहे हो, तो बहुत ही आसानी से हॉस्टल यहाँ मिल जाता है। मतलब एकदम सिंपल सा फंडा है यहाँ का। बहुत सारे हॉस्टल हैं यहाँ पे, मतलब सीटें बहुत सारी हैं और हॉस्टल आराम से मिल जाता है। तो यहाँ का तो हॉस्टल लेने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एंड हॉस्टल कंपलसरी फॉर फर्स्ट ईयर यूज। अब देख लो, ये देखो, अनलेस जो लोकल के लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो महेंद्रगढ़, आई थिंक कहाँ पे है, हाँ जहाँ पे भी है वहाँ के लोगों को छोड़, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा शायद महेंद्रगढ़ में है ना, मतलब मुझे क्लियर नहीं पता अभी। तो जो लोग वहाँ लोकल एरिया के हैं उनको केवल छोड़ दिएगा, बाकी जितने भी UG वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के सबको हॉस्टल दे दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUET में देखा जाएगा मार्क्स, आउट स्टेशन, स्टेट्स, जेंडर एंड कैटेगरी कोटा। मोस्ट यूजी स्टूडेंट्स रिसीव हॉस्टल, देखो 2009 में बना है और हॉस्टल की संख्या बहुत ज़्यादा बनाई गई है, तो आराम से मिल जाता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग आते थे समरी पे। एंड आई थिंक इट्स JNU का आई थिंक ये है। तो JNU का भी तुम लोग देख सकते हो कि हॉस्टल के नाम दिए हुए हैं। एंड अलॉटमेंट इंट्रेंस मेरिट बेस्ड होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। एंड देन इकोनॉमिक मतलब बैकग्राउंड आपका कैसा है उसके बेस पे भी। अब बात आते हैं समरी पे। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने बोल रखा था कि लास्ट में तुम लोग देख लेना, अब लास्ट में यही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, DU में CUET देखा जाएगा, मार्क्स, डिस्टेंस देखा जाएगा, कैटेगरी देखा जाएगा। एंड कॉलेज वाइज कुछ अलग अलग नियम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। BHU में CUET, डिस्टेंस, कोटा, ठीक है। उसके बाद AU में एंड BHU में देखो सेंट्रलाइज होता है, मतलब BHU का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उसी पे सारी चीज़ें होती हैं। AU का है तो इसमें यहाँ पे मेरिट बेस्ड, डिस्टेंस, कोटा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद देखो AU में तो क्या है, डिपार्टमेंटल है। एंड JNU में भी, सॉरी JMI में, तो JMI में CUET, डिस्टेंस एंड AWS कोटा देखा जाएगा। एंड सेंट्रलाइज है, यहाँ पे भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगा सारी चीज़ें। उसके बाद AMU में मेरिट प्लस एडमिशन। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में CUET स्कोर, डिस्टेंस एंड ईयर। तो यहाँ पे तो ऐसे मैंने बताया कि सबको मिल जाता है। तो इसमें से कौन कौन ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आसानी से मिल जाता है, तो इसमें AU टॉप पे है, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी टॉप पे है, एंड BHU भी टॉप पे है। बाकी हैं जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी ये तीनों टॉप पे हैं। यहाँ पे हॉस्टल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और DU वगैरह में हॉस्टल का फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी हॉस्टल जिनको भी लेना है, एडमिशन के बाद फॉर्म आता है, मतलब कि जो DU वाले हैं उनका तो उनके कॉलेज के वेबसाइट से भराएगा। मतलब जब एडमिशन फाइनल हो जाएगा उसके बाद कॉलेज के वेबसाइट पे वो लोग लिंक डालेंगे हॉस्टल का, तो वहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। एंड अदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो ऐसे ऑनलाइन ही होगा, आप लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी अलॉट होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले वहाँ डाल देंगे। जिनको हॉस्टल चाहिए उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। और बाकी BHU में एडमिशन के बाद होता है, मतलब एडमिशन के कुछ हफ्तों या महीनों बाद। तो ये था, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो किसी को तो बेझिझक पूछ सकते हो हर वीडियो की तरह। एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट रिलेटेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड CUET।